अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग में आप सबको बहुत सारा खुशामदीद। आज मैंने अपनी ब्रेकफास्ट की रूटीन से व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा चलो करना है। तो आज की जो जर्नी जो मैं एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ उससे अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। नाश्ता कर लिया था मैंने, उसके बाद मुझे लंच में बनाना था दाल चावल। मैं दाल चावल बना रही थी और उसके बाद बहुत स्पेशल ग्रोसरी करने के लिए जाना था मुझे, क्योंकि ये होता है कि आप अपनी डाइट ग्रोसरी कर लेते हो, उसके बाद आप अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर पाते और वह सारा कुछ हमेशा वेस्ट हो जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था और मैंने इस दफ़ा ये सोच लिया था कि मैं पहले 1-2 हफ्ता घर पे जो भी बनेगा उससे डाइट करूँगी और अगर वाकई में उसको फॉलो कर सकी और एक अपना डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बना सकी और अपनी जो बैड हैबिट्स हैं जो खाने के लिहाज से थी उन्हें चेंज कर सकी, तो ही मैं डाइट ग्रोसरी के लिए जाऊंगी और सारी चीज़ें लेके आऊँगी जो डाइट में ज़रूरी हैं, तभी मैं कुछ करूँगी वरना नहीं करूँगी। तो वो था कि मेरा कितना वेट था, मुझे कितना करना है, वो मैं शॉर्ट में भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जो मैं दिन में ले रही हूँ अपने लिए, ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ, लंच में क्या ले रही हूँ, डिनर में क्या ले रही हूँ, वो सारी रूटीन में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होगी। और मुझे लगता है कि अगर आप डाइट करना चाहते हो तो आप एकदम से कुछ जोश में आके एकदम से यार मैं डाइट करने वाली हूँ, कहाँ से मैं करने वाली हूँ, आपको पहले एक पूरी मोटिवेशन चाहिए होती है। और मेरी मोटिवेशन क्या है वो मैं आप लोगों को जब मैं अपना वेट लूज़ कर लूँगी उसके बाद ही वो मैं बताऊँगी, क्योंकि ये नहीं करना चाहती कि अभी तो मैं जर्नी पे हूँ और जब ये आप व्लॉग देख रहे हो तब तक तो मैं इंशाल्लाह अच्छा से अपना वेट लॉस कर चुकी होंगी और स्टार्टअप अपना ले चुकी होंगी। यहाँ पे दाल चावल हमने खाए, उसके बाद हम लोग निकल चुके थे शॉपिंग के लिए और ग्रोसरी के लिए। और थोड़ी बहुत मैं एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी और व्लॉग भी मैंने स्टार्ट किया था, इस लिहाज से भी मैं थोड़ी थी कि अब स्टार्ट तो कर लिए, मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा चले स्टार्ट करते हैं, अगर हुआ तो करेंगे दोनों काम इंशाल्लाह और अगर ना हो सका तो दोबारा से स्टार्ट करूँगी, आज नहीं तो कल करूँगी ज़रूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया और मज़ा आने लगा। एक अच्छी जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होते हो उसका मज़े ही अलग है यार। यहाँ मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कहने वाली, जो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे दिल की बातें होंगी जो मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सालों तक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया है, अनहेल्दी खाया है। मुझे बाहर का खाना मैंने कह लें कि 100 में से 80% तो हमेशा बाहर का खाना ही खाया है। और रीज़न ये था कि कॉलेज में जब जाते थे ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते थे और लंच में वहाँ पे जो भी होता था, कभी बिरयानी खा ली और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहे, कभी समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए, इस तरह की फजूल चीज़ें खा खा के चॉकलेट्स खा ली, मतलब जो भी बुरी चीज़ें उस वक्त बेकरी में मिलती थी मुझे लगता है अनहेल्दी ही थी वो। और अभी अनहेल्दी लगती है, उस वक्त तो जो चस्के ले लेके मज़े ले लेके हम गर्ल्स खाती हैं। तो उस वक्त तो वो सारा चिल किया है, फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हुए खाते रहे और वेट बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। यहाँ पे हम लोग जब ग्रोसरी करने के लिए आए थे इतनी अच्छी चीज़ें देखी और सच कहूँ तो मेरा कुछ खास खाने का दिल नहीं कर रहा था। रीज़न ये था कि ऑलरेडी मैंने डाइट स्टार्ट की हुई थी और मैंने साथ ही शुगर भी बिल्कुल कट डाउन कर दी थी अपनी लाइफ से। और स्टार्ट में ये होता है कि जब आप वाइट शुगर को छोड़ देते हो तो थोड़े दिन आपको थोड़ा सा ना वीक फील होता है, क्रीमिंग होती है, मूड स्विंग होते हैं, ये बहुत नेचुरल सा है, ये होना ही होना होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने अपने लिए पास्ता लिया था जो कि मैंने नहीं खाया था। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मुझे वो टेस्ट पसंद नहीं रहा तो मैंने उसको छोड़ दिया था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया था। क्योंकि अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो मील मेरे लिए बेस्ट है, जो मैं घर का बनाओ खाना वही खाऊं और बाहर का खाना जितना हो सके मैं अवॉइड करूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अवॉइड करती भी हूँ।
मुझे फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था कि मैंने एकदम से बाहर का खाना नहीं छोड़ा था, क्योंकि जब मैं एकदम से पहले भी मैं डाइट करती थी, मैं एकदम से छोड़ती थी, उसके बाद ये होता था कि चंद दिनों के बाद मेरा दिल करता था मैं खाऊं, और जब मैं खाती थी तो मुझे इतनी उसकी क्रेविंग होती थी, इतनी क्रेविंग होती थी कि मैं डाइट छोड़ देती थी। इस बार मैंने ना ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी बॉडी पे बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं डालने वाली। जो खाने का दिल करेगा वो मैं कैलोरीज मेजर करके उसी के अंडर खाऊंगी। अगर आपकी बॉडी को आदत है 2500 3000 कैलोरीज लेने की, तो आप एकदम से उसको 1000 1200 कैलोरीज दोगे तो वो बेचारी तो 2 3 दिन में 1 वीक में बिल्कुल गिव अप कर देगी ना। इस बात को मैं जब समझ गई और जान गई कि मुझे किस तरह से चलना है, तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। अगर मेरा दिल कर रहा था बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह खाने का, तो मैं खाती थी। मैं उस मील को अपने रखती थी मील में कि अगर मुझे ये खाना है तो वो कितनी कैलोरीज इसमें होंगी और मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए पूरे दिन में, तो मैं सबको मेजर करके रखती थी। ग्रोसरी करने के बाद सबको लगी थी भूख, और यहाँ मैंने अपने लिए मंगवा ली थी मलाई बोटी। और क्योंकि प्रोटीन आपको पता है जब आप डाइट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने कहा चल मैंने अपने लिए यहाँ पे मलाई बोटी मंगवा ली थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ प्रोटीन वगैरह मैंने नहीं लिया होता पूरा। तो मैंने कैलोरीज को अपने माइंड में रख के मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही सारा लिया। उसके बाद मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था, चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी हुई थी, और क्योंकि विदाउट शुगर मेरा चाय पीने का दिल नहीं करता था, और इस वजह से मैंने चाय को बिल्कुल ही अपनी लाइफ से ना कट डाउन कर दिया था कि नहीं पीनी यार। और कॉफ़ी वगैरह भी मैं नहीं ले रही थी। अगर मेरा दिल करता था तो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती थी, और विदाउट शुगर लेती थी, विदाउट मिल्क लेती थी। और मैं क्या ग्रोसरी करके लेके आई हूँ और डाइट को मैं कैसे फॉलो करने वाली हूँ, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस व्लॉग को आपने बहुत सारा प्यार देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।